साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अपनी तस्वीर लगाने को लेकर उठे विवाद के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को खास संदेश दिया। अखिलेश ने कहा कि हम अपने सभी समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रेम, स्नेह, समर्पण के लिए उनकी भावनाओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही ये अति संवेदनशील अपील भी करते हैं कि भावना में बहकर कभी भी किसी पार्टी नेता की तुलना या समकक्षता किसी भी दिव्य और पूजनीय महापुरुष या महाव्यक्तित्व से न करें। सपा राज्यसभा सांसद रामजिलाल सुमन का आज अलीगढ़ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अलीगढ़ में दलित युवक से मारपीट के मामले में अलीगढ़ जा रहे सपा सांसद रामजिलाल सुमन को पुलिस ने घर पर ही रोक लिया। पुलिस ने सुमन को सुरक्षा का हवाला देते हुए नोटिस भी दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए सपा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, जो दलितों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचारों को दर्शा भी रहा है। हमारी सुरक्षा के नाम पर घर में हमें नजरबंद किया जा रहा है, जबकि खुराफाती लोग और गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर आज वायुसेना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनाई गई हवाई पट्टी पर दोपहर वायुसेना का AN-32 विमान आया। विमान ने करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाए। इसके बाद हवाई पट्टी पर लैंडिंग की, फिर विमान यहां से टेक ऑफ कर गया। वायुसेना के एयर शो का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय या फिर युद्ध के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। 2025 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने पेट पास करने वालों के लिए वैलिडिटी बढ़ा दी है। अब हर साल पीईटी परीक्षा नहीं देनी होगी। एक बार पीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी अगले 3 साल तक ग्रुप ग की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से लाखों युवाओं को फायदा होगा। अभी तक उन्हें 1 वर्ष तक की भर्तियों में आवेदन का मौका मिलता था। ये लाभ वर्ष 2025 में या उसके बाद आयोजित होने वाली पीईटी में शामिल होने वालों को मिलेगा। यूपी की संगम सिटी प्रयागराज को पश्चिम यूपी में मेरठ से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 नवंबर से वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। नवंबर से मेरठ तक पहुंचने में समय कम लगेगा। इस एक्सप्रेसवे में सौराव तहसील के 20 गांव शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहां पर अधिग्रहण और दूसरे काम हुए हैं। निर्माण कार्य को महाकुंभ के पहले ही पूरा करना था, लेकिन अब ये काम 2 नवम्बर को पूरा होगा। यूपी के कानपुर में पानी का संकट गहराना शुरू हो गया है। गंगा का जलस्तर 1 हफ्ते में 6 इंच घट गया है। फिलहाल गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से दूर है। पानी के संकट से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए जलकल विभाग ने गंगा की धारा को मोड़ना शुरू कर दिया है। गंगा पर बंधा बनाने के लिए बालू की बोरियां 10 मीटर तक लगा दी गई हैं। 220 मीटर तक का बंधा बनाया जाएगा। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने शुक्रवार को जारी एक वीडियो बयान में मौजूदा दौर की मुस्लिम शादियों पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस्लाम में निकाह को एक आसान और बरकत वाला अमल बनाया गया है, मगर अफसोस कि हमने इस पाक सुन्नत को रस्मों, दिखावे और फिजूल खर्ची की भेंट चढ़ा दिया है। ACJM एकता सिंह की अदालत में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की ओर से दिए गए बयान को लेकर दाखिल परिवाद में सुनवाई हुई है। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 6 मई को नेहा सिंह राठौर मामले पर फैसला देगी। वादी के अधिवक्ता ने नेहा सिंह राठौर के आतंकी हमले पर दिए गए बयान को देशद्रोह बताया और देश विरोधी बयान देने का आदतन अभ्यस्त बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहलगाम की घटना के बाद हाल ही में कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिए गए कथित विवादास्पद बयान के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले में सीधे हस्तक्षेप से मना करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने याची रंजना अग्निहोत्री से कहा कि उनके पास अन्य कानूनी विधिक वैकल्पिक उपाय हैं जिसको वो अपना सकती हैं। लखनऊ में आवास विकास परिषद ने अपनी आवासीय योजनाओं में जमीन की कीमतों में 3,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो गई है। वृंदावन योजना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फ्लैट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड और हरदोई रोड पर स्थित योजनाओं पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।